नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम लोग करने जा रहे हैं वो है 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x है, जहां x की वैल्यू -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इनफाइनाइट। हम मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स x थीटा है। जब हमें x -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x जो है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट है। इसका मतलब मेरा जो थीटा है वो डेफिनेटली -π/2 से π/2 क्लोज में से 0 नहीं, क्योंकि ये जो डोमेन है वो कॉसेक इनवर्स का डोमेन है, तो ये इसकी रेंज डेफिनेटली होगी। ठीक है, अब हम कॉसेक इनवर्स x थीटा है और थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो मैं इसको ट्रांसफर करके लिख सकता हूँ x = cosec theta। When x = cosec theta, then 1/x = sin theta, है ना। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो 1/x है, ये जो साइन की जो डोमेन है, साइन की डोमेन होती है -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल, ये इसके बीच में है क्या। तो अगर मैंने कोई भी वैल्यू उसमें से सेलेक्ट की, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x सेलेक्ट किया, इसके बीच में से फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया -2, है ना, ये मेरा x है, तो डेफिनेटली 1/x जो होगा वो -1/2 होगा। देखो अपने आप ही माइनस, ये जो -∞ से -1 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं x की जगह 2 लेता तो 1/x हाफ आता, है ना, हाफ आता। इसका मतलब ये भी -1 और 1 क्लोज इंटरवल के बीच में है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि मैं साइन को इधर ले जा सकता हूं। तो ये साइन इनवर्स 1/x जो हुआ वो थीटा के बराबर है। अब हमने माना था कॉसेक इनवर्स x को थीटा, प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स 1/x भी थीटा है, तो दोनों बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर है। ठीक है, और ये सभी के लिए, इस डोमेन में सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं cos इनवर्स x 1/x हो तो वो sec इनवर्स x हो जाता है, अगर x ये sec इनवर्स का डोमेन है। तो सेकंड पार्ट में हम मान लेते हैं लेट sec इनवर्स x = थीटा। हमें पहले से ही दे रखा है कि x जो है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर x हमारा sec इनवर्स की डोमेन में है तो इसका मतलब जो उसकी रेंज है, sec की रेंज क्या होती है, sec की जो रेंज होती है वो 0 से लेके पाई क्लोज, लेकिन इसमें π/2 नहीं होती। ठीक है, तो ये हमें थीटा डेफिनेटली इस रेंज में दे रखा है, अगर हम मान लें कि ये डोमेन में है। अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = sec थीटा। x = sec थीटा, तो 1/x ये हुआ cos थीटा। फिर वो क्या, वही बात, अगर मेरा x इसके बीच में है तो 1/x डेफिनेटली -1 से लेके 1 के बीच में होगा। हाँ, इसमें 0 नहीं आएगा, है ना, इसमें 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0? क्योंकि हमने थीटा 90 लिया ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x = थीटा। दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि जो cos इनवर्स 1/x है वो sec इनवर्स x के बराबर है। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो। थर्ड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हम cot इनवर्स की रेंज की बात करें तो वो 0 से पाई आती है, और डोमेन की बात करें तो वो एक रियल नंबर है ना। अभी हम अगर स्टार्ट करें
सी पार्ट में लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है। अच्छा, जब हमें x इक्वल टू थीटा है तो ये जो x है वो एक रियल नंबर है ना, x जो है वो रियल नंबर है, ये हमने cot इनवर्स का डोमेन लिखा है। अगर x रियल नंबर है तो डेफिनेटली जो मेरा थीटा है वो 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल है। लेकिन x अगर रियल है तो 1/x के अंदर जो पार्ट आएगा वो भी रियल ही आएगा, उसमें एक 0 नहीं रख सकते x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे 0 वैसे भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अब अगर मैंने इसको cot इनवर्स x को थीटा माना तो हम दो केस लेते हैं। सबसे पहला, क्योंकि x रियल नंबर है तो इसमें नेगेटिव भी आ गया पॉजिटिव भी आ गया, लेकिन जब मुझे tan इनवर्स में चेंज करना है तो ये tan इनवर्स की रेंज नहीं है, वो तो -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। तो इसमें वो मैच नहीं करेगी, तो सबसे पहले हमें उसकी जो एंगल की इंटरवल है वो लानी पड़ेगी। तो हम कैसे लाएंगे, हम मान लेते हैं पहला केस x जो है वो पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जो थीटा है, क्योंकि देखो ये 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, तो उसमें cos ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो हम पॉजिटिव इसकी बात करेंगे, तो जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो थीटा डेफिनेटली 0 से लेके π/2 के बीच में आएगा। तो थीटा जो आया वो 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। इसमें से हमने 0 से लेके π/2 लिया। अब थीटा क्योंकि 0 से लेके π/2 है तो मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू cot थीटा, तो 1/x इक्वल टू tan थीटा। अब ये जो मेरा थीटा है, जो tan की रेंज, tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -90 से 90 होती है, तो ये उसका सबसेट है, इसलिए मैं इस tan को उधर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये आया tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो दिस इज tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, कब, जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेता तब क्या होगा, x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव नहीं लेता, अब मैं लेता हूँ x की वैल्यू, सेकंड केस, इसी में x की वैल्यू नेगेटिव। जब x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो थीटा जो मेरा आएगा वो π/2 से लेके पाई, ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, π/2 से लेके पाई। लेकिन ये π/2 से लेके पाई जो है ये tan इनवर्स की रेंज का हिस्सा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस रेंज उसको चेंज करके कोशिश करते हैं कि चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, तीनों में से पाई घटा देते हैं, इसमें से पाई, इसमें से पाई और इसमें से पाई। तो ये थीटा माइनस पाई जो है वो आया -90 से 0। तो ये जो -90 से लेके 0 है, ये tan इनवर्स की जो रेंज होती है -90 से 90, ये उसका सबसेट है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। तो सबसेट है तो इसका मतलब मैं इस एंगल को यूज कर सकता हूं। अच्छा, जब मैं थीटा माइनस पाई रखूं तो देखो cot थीटा माइनस पाई रखने पर ये cot थीटा ही आता है, तो ऐसा रखने से उसके थीटा में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो cot इनवर्स x था हमने माना x इक्वल टू cot थीटा ना, तो मैंने थीटा की जगह क्या किया, यहाँ पे लिखा थीटा माइनस, ओके। सो दिस बिकम्स नाउ नेक्स्ट 1/x इज tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x। थीटा माइनस पाई हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसकी रेंज का सबसेट है, ठीक है। So this is theta minus pi, and last term tan inverse 1/x is equal to theta, theta की जगह हम रख देते हैं वापस ये cot inverse x, and this is cot inverse x minus pi। तो ये हमने सेकंड कंडीशन निकाला, जब x लेस देन 0 होगा तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू जो है वो आएगी cot इनवर्स x minus pi, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है π/2 टाइप।
ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ भी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा वो π/2 होगा, है ना। लेकिन एक्स जो है वो इनका देखो दोनों का डोमेन सेम होता है। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स भी π/2 होता है, इनका डोमेन भी सेम है। सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स भी π/2 होता है, दोनों का सम, इनका डोमेन भी सेम। तो हम इसको डिराइव करते हैं। जैसे पहला पार्ट है साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। हमें एक्स पहले ही दे रखा है कि ये -1 से लेके 1 के बीच में। तो जब हम x इक्वल टू साइन थीटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब है जो मेरा थीटा है वो -90 से 90 के बीच में, ठीक है। अब x को अगर मैंने साइन थीटा लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, या रेडियन में लिखूँ तो π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब मेरा थीटा जो है वो -π/2 से π/2 है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि π/2 माइनस थीटा जो है वो cos की रेंज 0 से पाई क्लोज में है क्या, तो तभी ये cos उधर जा सकता है, ठीक है। तो मेरा जो थीटा है वो -90 से 90 के बीच में। मैं क्या करता हूँ, तीनों को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा माइनस थीटा, ये हो जाएगा -π/2, और इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तीनों में π/2 ऐड कर देता हूँ। तो π/2 उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 0। तो देखो π/2 माइनस थीटा जो है वो 0 और पाई क्लोज इंटरवल के बीच में, ये 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल cos इनवर्स की रेंज है, ठीक है। तो हम cos को इधर ले जा सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स x इज π/2 माइनस थीटा। अब जो थीटा हमने माना था स्टार्टिंग में, क्या माना था, ये x साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दें, माइनस साइन इनवर्स x। सो दिस इज साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। इसी तरीके से अगर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x को π/2 प्रूव करना हो तो हम स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जब cot इनवर्स x को हमने थीटा माना है, x हमें दे रखा है रियल नंबर, ठीक है। तो यहां से x आया cot थीटा। जब cot थीटा आ रहा है तो इसका मतलब जो मेरा थीटा है वो 0 से लेके पाई ऊपर इंटरवल में है, ठीक है। ये हमें क्यों बना, तभी हम cot को x को cot थीटा लिख सकते हैं। अब मैं इस x को लिखता हूँ tan 90 या tan π/2 माइनस थीटा। तो वो कभी बात, इसमें मुझे π/2 माइनस थीटा, तभी tan को उधर ले जा सकता हूँ जब π/2 माइनस थीटा tan इनवर्स की रेंज -90 से 90 हो या उसका सबसेट हो, सबसेट भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या 90 माइनस थीटा tan इनवर्स की रेंज का पार्ट है या नहीं। तो यहां से सबसे पहले थीटा जो है मेरा 0 से लेके पाई है, तो तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 का माइनस तो 0 ही होता है, ये आया -0, ये आया माइनस का, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अब तीनों में π/2 जोड़ दें तो π/2 में 0 जोड़ेंगे π/2, ये हुआ π/2 माइनस थीटा, और -180 में 90 जोड़ेंगे तो माइनस का 90, ठीक है। अब देखो π/2 माइनस थीटा जो है वो -90 से 90 आ गया, जो tan इनवर्स की रेंज होती है। तो अब मैं tan को उधर ले जा सकता हूं, तो उसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x इज π/2 माइनस थीटा। tan इनवर्स x π/2 और थीटा की जगह cot इनवर्स x माना था हमने, तो हम यहां से लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज π/2, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हुआ। थर्ड भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x जो है ये π/2 प्रूव करना है।
ओके वही तरीका हम मान लेते हैं, लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, क्लोज से 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो मैं x को जब sec थीटा लिख रहा हूं तो थीटा जो है वो डेफिनेटली 0 से पाई क्लोज, लेकिन π/2 नहीं, ठीक है, π/2 इसमें शामिल नहीं। अब मैं x को लिख सकता हूं cosec π/2 माइनस थीटा। π/2 थीटा जो है वो 0 और पाई के बीच में है। थीटा हमारा 0 और पाई के बीच में है और क्लोज इंटरवल, लेकिन थीटा जो है वो माइनस π/2 हमें नहीं देता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो 90 माइनस थीटा है, ये जो कॉसेक की जो रेंज होती है माइनस 90 से 90, ये चेक करना आती है कि नहीं। तो मैं तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तीनों को माइनस से किया मैंने मल्टीप्लाई, तो जैसे ही तीनों को माइनस से करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें ये π/2 तीनों में जोड़ देता हूँ। इसमें π/2 जोड़ेंगे तीनों में तो π/2 रहेगा, ये हो गया π/2 माइनस थीटा और ये हो गया माइनस का π/2। तो π/2 माइनस थीटा जो है वो माइनस 90 से 90 रेंज में है ना, जिसमें हमने थीटा जो है वो π/2 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ जब मैं π/2 रखूंगा तो वो cosec 0 हो जाएगा और cosec 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है अपने आप ही 90 माइनस थीटा माइनस 90 और 90 के बीच में है। तो ये जो है मैं cosec को उधर ले जा सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ cosec इनवर्स x इज π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और cosec इनवर्स x π/2 माइनस थीटा, तो थीटा जो हमने माना था sec इनवर्स x, ये वैल्यू रख देते हैं। तो sec इनवर्स x वैल्यू रख दिया हमने, तो ये हो गया cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, है ना। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम कुछ छोटे से 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमने प्रॉपर्टी की थी, एक तो 1/x और एक π/2 है, ठीक है। हमें क्वेश्चन दे रखा है sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर जो है वो 17 π²/36 है और हमें x निकालना है। तो एक इक्वेशन हमें दी हुई और एक इक्वेशन हमें वैल्यू निकालनी है x की, हमें ये कंडीशन दिया हुआ है sin इनवर्स का x² प्लस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर जो हमें दे रखा है 17 π²/36, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन हम जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे sin इनवर्स x को ले लेता हूँ p और cos इनवर्स x को ले लेता हूँ q। तो हमें गिवन है p² प्लस q² जो है वो 17 π²/36 और p प्लस q जो है वो हमें π/2, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन से p या q की वैल्यू इसमें रख देते हैं और उसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर देते हैं। ये हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ। तो यहाँ से p या q की वैल्यू ले लेते हैं। q की वैल्यू आई π/2 माइनस p, ये रख दे इसमें फ्रॉम 3 and 4 p² प्लस q², q की जगह हम रख देते हैं π/2 माइनस p 17 π²/36। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बन रही है। p² a minus b whole square is pi square by 4 minus 2ab is pi p plus p square is 17 pi square by 36, p square plus p square 2p square minus pi p plus pi square by 4 minus 17 pi square by 36 equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं।
तो यहाँ से 2p² माइनस 5p, इसका अगर एलसीएम लें तो 36, 36 4 9 9 माइनस 17 इज माइनस 8। और सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 9 से 9 एलसीएम तो 18p² माइनस 9πp माइनस 2π² इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, ax² bx प्लस c फॉर्म में हो तो x होता है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से p की वैल्यू आई माइनस b माइनस ऑफ माइनस 9π प्लस माइनस b² इस माइनस 9π का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इंटू 18 माइनस का 144 है माइनस फॉर्मूले का 144 पाई स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमें दो आंसर मिलेंगे। और सिंप्लीफाई करें तो p मिला हमें माइनस माइनस कम्स प्लस, ये 81 और 144 हुआ 225 जिसका अंडर रूट 15 तो ये हुआ 15π अपॉन 36। तो दो आंसर मिले हमें, एक तो 9π प्लस 15π 24π/36, 9π में से 15π गया तो माइनस 6π/36 माइनस π/6 और ये 2π/3। तो दो आंसर आ गए 2π/3 और माइनस π/6। अब ये जो हमने p जो हमने माना था वो साइन इनवर्स x को माना था, तो साइन इनवर्स x को हमने p माना था और साइन इनवर्स x का जो रेंज होती है वो -90 से 90 होती है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ये वाली वैल्यू आ रही है उसके लिए, तो माइनस π/6 p की वैल्यू यहां से x आया साइन ऑफ माइनस π/6 माइनस साइन 30 इज माइनस हाफ, सो वैल्यू ऑफ x इज माइनस हाफ। ठीक है, तो ये x की वैल्यू माइनस हाफ मिल रही है, हमने p की वैल्यू वापस रख दी और वापस रख के इसमें चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई भी होगी। साइन इनवर्स माइनस हाफ इज माइनस π/6 और ये माइनस जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा इनका 2π/3, उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी π/2 वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हमारा यू कहें कि ये एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें गिवन है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ p। ठीक है, और हमें एक कंडीशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो हमने आइडेंटिटी प्रूव की, ये π/2 हम जानते हैं। ठीक है, अब ये हम इसको दो एक्सप्रेशन की जगह सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन में से cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसमें से cos इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x आएगा, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू p। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है, अब ये सिंगल सिर्फ साइन इनवर्स x। अब हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं साइन इनवर्स x को y मान लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। तो ये हुआ y स्क्वायर प्लस
पाई बाय 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू पी। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू पी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था 10th क्लास में, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाली जा सकती है। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को तो उसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, y स्क्वायर माइनस पाई बाय 2y और ये पाई स्क्वायर बाय 4 अभी एज इट इज। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे पाई बाय 2, ये इसका हाफ यानी पाई बाय 4 उसका स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो पाई स्क्वायर बाय 16, पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4, पाई बाय 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16 जोड़ा और पाई स्क्वायर बाय 16 घटाया। तो ये तीनों मिलके a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनाएंगे। तो ये बन गया y माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 2 और पाई स्क्वायर बाय 16 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का पाई स्क्वायर बाय 8 आएगा। ये हमने वापस बाहर निकाला। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो ये सिर्फ यहाँ तक है, ट्वाइस ऑफ y माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 का एलसीएम 8, या पाई स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस पाई स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट लगाना चाहिए, पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर बाई 8। इसको और सॉल्व करें, ट्वाइस ऑफ y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का पाई स्क्वायर बाई 8 आएगा, ठीक। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें निकालनी है। तो जब कोई क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, जैसे कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 है, 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे सोच के देखना कि ये 0 कैसे बनेगा। ये ऐसे है पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और अगर इसको भी अंदर शिफ्ट कर दें तो ये पाई स्क्वायर बाई 16, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब थोड़ा इसको सोच के देखेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें प्लस हो रहा है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही हो सकती है। तो 0 कब आएगी, जब मैं y की जगह पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कर देगा तो उसका स्क्वायर ये इसकी मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम इसमें y की जगह पाई बाई 4 रखते हैं, किस लिए, फॉर गेटिंग मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम, ठीक है। अभी मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो यहाँ जैसे ही पाई बाई 4 रखूंगा तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 विच इज पाई स्क्वायर बाई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, क्योंकि जो मेरा p है, ये जो मेरा y है, ये साइन इनवर्स x को मैंने y माना था, तो मैक्सिमम वैल्यू वहां से निकलेगी। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, ठीक है। ये y माइनस पाई बाई 4 है, y की जगह साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, तीनों में से पाई बाई 4 घटा दें तो इसमें से पाई बाई 4 घटाएंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, इसमें से पाई बाई 4 घटाएंगे, इसमें से पाई बाई 4 घटाएंगे तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, मैं तीनों को स्क्वायर करूंगा। अच्छा, जब मैं तीनों को स्क्वायर करूंगा, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर वैल्यू फिर इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, इसका करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, तो ये बड़ा है,
तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हम पाई स्क्वायर बाय 16 जोड़ देते हैं तीनों तरफ। हालांकि हम मिनिमम निकाल चुके हैं, पाई स्क्वायर बाय 16 तीनों में जोड़ देते हैं। पाई स्क्वायर बाय 16 जोड़ दिया तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 में पाई स्क्वायर बाय 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, ये 2 से मल्टीप्लाइड है तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको 2 से करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 8। इसको 2 से करेंगे तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, और इसको 2 से करेंगे तो ये हो गया 10 पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 2, तो ये हो गया 8, और सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ लिख देते हैं 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहाँ किया है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर बाय 8 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।